अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर कई बरस से खड़े हुए 30 हवाई जहाज जो नाकारा हो गए हैं और उनके स्पेयर पार्ट निकाल कर बेच दिए गए हैं और उनमें परिंदों ने बसेरा कर लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की, जहां पर गुज़िश्ता कई बरस से 30 हवाई जहाज खड़े हैं और वो खड़े खड़े नाकारा हो चुके हैं। अरबों रुपए के ये हवाई जहाज, इनका स्पेयर पार्ट, इनका सामान या तो चोरी कर लिया गया है या निकाल कर बेच दिया गया है या किसी दूसरे जहाज को लगाकर उसे चला दिया गया है। अब ये नाकारा है और अब इनके अंदर परिंदों ने बसेरा कर लिया है। जंगली परिंदे इनके अंदर रहते हैं। वो परिंदे अब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और एयरपोर्ट के ऊपर उतरने और टेक ऑफ करने वाले जहाज़ों के लिए और मुसाफिरों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। अब देखिए इस मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। अब इन 30 में से 13 हवाई जहाज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हैं, जबकि 17 जहाज़ दीगर एयरलाइंस के हैं। अब ये जहाज़ मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ग्राउंड किए गए। कुछ के स्पेयर पार्ट खरीदने के पैसे पीआईए के पास नहीं थे, जैसा कि हम आपको खबर में दिखा रहे हैं कि पीआईए खुद बता रहा है कि उसने 11 जहाज़ जो हैं वो ग्राउंड किए हुए हैं। अब इन 11 में से 3 जहाज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल रिपेयर नहीं हो सकते। अब इनमें ऐसे ऐसे कीमती और बड़े जहाज़ भी हैं जिनमें एक टाइम पर 400 से 600 मुसाफिर पाकिस्तान से अमेरिका, कनाडा तक सफ़र कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ बोइंग 747 जंबो जहाज़ों की, जिनकी कैपेसिटी 400 से लेकर 600 साढ़े 600 तक हो सकती है। 3 ऐसे जहाज़ पीआईए के नाकारा पड़े हैं। फिर एयरबस 310 जो कि एक दरमियाने दर्जे का जहाज़ होता है, मुल्क के अंदर मुसाफत के लिए या पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा कामयाब तस्वर किया जाता है। इसमें 190 से लेकर 230 तक मुसाफिर अकोमोडेट हो सकते हैं। 5 जहाज़ इस कैटेगरी के भी ग्राउंडेड हैं। फिर कोई एटीआर जहाज़ हैं और फिर बाकी मामलात हैं। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में पीआईए जैसे इदारे का कोई वाली वारस नहीं रहा और हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी पीआईए की यूनियन बनाकर अपना असर और रसूख कायम करने की कोशिश की और एक वक्त ऐसा आया कि इस पीआईए के अंदर 32 के करीब यूनियंस और उनके दफातर थे जो हर वक्त अपने मफादात और अपने लोगों को अकोमोडेट करवाने के लिए आपस में और इंतज़ामिया से लड़ते रहते थे। ऐसी एयरलाइन ने खाक उड़ना था। हालांकि पाकिस्तान जैसा सोने की चिड़िया वाला मुल्क, जिसकी 25 करोड़ आबादी है, जहां पर हर साल एयरपोर्ट्स के ऊपर 1.5 करोड़ मुसाफिर आते हैं, जिसके अपने मुसाफिर 1.5 करोड़ हैं, इर्द गिर्द के मुसाफिर हरगिज़ नहीं है, तो आया उस मुल्क की एयरलाइन नुकसान में जा सकती है? फिर पाकिस्तान से हर साल 12 लाख मुसलमान उम्रे के लिए सऊदी अरब जाते हैं। हज के लिए इसके अलावा 1.25 लाख अफराद पाकिस्तान से जाते हैं। पाकिस्तानी कौम हर साल हज के ऊपर 1 अरब डॉलर्स खर्च करती है। उम्रे के ऊपर हम पाकिस्तानी हर साल 2 अरब डॉलर्स खर्च करते हैं और इसमें अगर दीगर ज़ियारतें डाल लें इराक वगैरह की तो 500 मिलियन डॉलर वहाँ भी खर्च किया जाता है। तो उम्रा, हज और ज़ियारतों के ऊपर पाकिस्तान की जो आज़मीन है वो 3.5 अरब डॉलर्स खर्च करते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद अगर हमारी अपनी ट्रैफिक की है, अगर हमारे अपने पास इतनी बड़ी तादाद में मुसाफिर हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम लोग एयरलाइन सेक्टर में तबाही का शिकार हो जाएं? और कैसी बात है, सन 2019 के अंदर सऊदी अरब में उम्रे के लिए आने वाले तमाम ममालिक में पाकिस्तानी नंबर 1 थे। उस साल 11,20,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने उम्रा सरअंजाम दिया था। टोटल उम्रे के लिए उस साल 52,76,000 लोग आए थे। पाकिस्तानी नंबर 1 थे, हालांकि हम दूसरा बड़ा मुसलमान मुल्क है। इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे आया था उम्रा ज़ायरीन के अंदर, जिसने कुल मिला के तकरीबन 7,60,000 ज़ायरीन भेजे थे। उसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है इंडिया, 4,71,000, फिर मिस्र और मलाइशिया वगैरह और फिर एक लंबी फहरिस्त है। तो पाकिस्तान का कौमी इदारा पीआईए
जिसके पास टोटल 31-33 जहाज थे। हर वक्त 11-13 जहाज ग्राउंडेड रहते थे। उनका सामान निकालकर बाकी जहाज़ों को चलाया जाता था। अब सिर्फ इमेजिन कीजिए कि हमारी एयरलाइन के साथ होता आया है अब तक पिछले 20 सालों में। एक जहाज़ ख़राब हुआ है तो उसको वहीं खड़ा कर दिया गया है, उसके स्पेयर पार्ट निकाले गए हैं, बाकी जहाज़ों में जहाँ जहाँ खराबी हुई वो स्पेयर पार्ट वहाँ इस्तेमाल हुए। उस जो जहाज़ का आखिर में सिर्फ ढांचा ही बचा है। कभी सीटों की ज़रूरत हुई उसमें से सीटें निकाल ली गई, कभी टायर्स की ज़रूरत हुई, कभी किसी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत हुई, तो उस बेचारे एक जहाज़ के इंजर पिंजर को निकाल कर बाकी जहाज़ों को चलाया जाता रहा है। और इस एयरलाइन के ऊपर अयाशियाँ होती रहीं। हमारे हुक्मरान इसे अपने साथ बैरून मुल्क दौरे में ले जाते रहे। वहाँ 2-2, 3-3 दिन PIA का जहाज़ उन मालिकान के लिए, हमारे वज़राए आज़म के लिए बिला वजह खड़ा रहा। जिसने रोज़ाना करोड़ों रुपए कमाने थे वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस अपने वतन जाना चाहेंगे तो ये जहाज़ अवेलेबल होना चाहिए। यही वजह है हम लोगों ने अपनी बेहतरीन फ्लैग कैरियर को तबाह किया है। PIA ने दुनिया की 40 एयरलाइंस को ट्रेन किया है। कम से कम 12 बड़ी एयरलाइंस तो ऐसी हैं जो PIA की वजह से आज दुनिया में उड़ रही हैं। एमिरेट्स जैसी, कतर एयर जैसी बड़ी तगड़ी एयरलाइंस भी PIA की मरहूने में नित रही हैं। एमिरेट्स एयरलाइन ने हमसे जहाज़ लिए, एमिरेट्स एयरलाइन ने हमसे पायलट लिए, किराए पर जहाज़ लेकर, पायलट्स लेकर आज वो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन है। और हम कहाँ खड़े हैं? हम नीचे से शायद नंबर 1 हो तो हो। ये बातें डिस्कस करने की बातें इसलिए होती हैं कि हम ये देखें कि हम लोगों ने तरक्की माकूस की है। हमने नीचे की जानब तरक्की की है, दुनिया ऊपर की जानब तरक्की करती है। और इस तरक्की ना करने की बड़ी वजह क्या है? मुल्क के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो हुकूमत आती है वो 2-3 साल के अंदर जो खाना पीना होता है बस उसी की तरफ फोकस रखती है। पहले दिन से उसका काम सिर्फ हुकूमत बचाना होता है, आवाम को रिलीफ देना हरगिज़ नहीं होता। PIA जैसी एक एयरलाइन जो दुनिया के 19 ममालिक में 47 बड़े शहरों तक जाती थी, और ये वो 19 ममालिक हैं जो मैटर करते हैं, वो एयरलाइन अब सिमट कर शायद 10-12 ममालिक तक रह गई है। और उसमें एक बड़ी तादाद हमारे मिडल ईस्ट के मुल्कों की। यूरोप हमें वैसे बैन कर चुका है, UK में हम बैन है, इसके अलावा अमेरिका में तो हम कई सालों से बैन है। तो हमारे हुक्मरानों को अब सोचना चाहिए कि इस तरह की कीमती असासों को हम कब तक तबाह करते रहेंगे और कहाँ कहाँ पाकिस्तान का हम ज़िया करते हैं। पाकिस्तान की हम खुसूसियात को, पाकिस्तान के रिसोर्सेस को हम तहस नहस कर रहे हैं, फिर रोते हैं कि हम अपने कदमों पे खड़े क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। हम उन मुल्कों में से नहीं जहाँ पर अल्लाह ने रिसोर्सेज नहीं दिए हुए, जहाँ पर अल्लाह ने सलाहियतें नहीं दी हुई। अब यही देख लीजिए, कल हमारे अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। गोल्ड मेडल जीता हम लोगों ने कुछ 40 सालों बाद ओलंपिक्स के अंदर। तो आप उस हिसाब से देखिए कि ये मट्टी ज़रा नम हो तो कितनी ज़रखेज़ है। जितना बजट सिर्फ इंडिया ओलंपिक्स के अपने खिलाड़ियों के लिए रखता है वो पाकिस्तान पूरे के खेलों के बजट से ज़्यादा है। यही वजह है कि इंडिया हर साल ओलंपिक्स में मेडल्स लेकर आता है, और हमें मेडल लेने में 32 साल लगे, गोल्ड के लिए तो 40 साल लगे ही हैं। आज हम अपने भाई, अपने मुहिब्बे वतन दोस्त अरशद नदीम को सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के और अरशद नदीम पैदा होंगे जो इस मुल्क को अपने कदमों पे खड़ा करेंगे, जो इस मुल्क को दुनिया भर में रूशनास करवाएंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।